अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह आपको हमेशा अपने रहमतों के साए में रखे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आमरस रेसिपी। इस तरह की स्वीट डिशेस अगर हमारे खाने में हो ना तो खाने में चार चांद लग जाते हैं। वैसे देखा जाए तो आमरस और पूरियों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पर यहाँ पर मैंने पूरियाँ नहीं बनाई हैं। फ़िलहाल इसको हम नॉर्मल थाली के साथ एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं आमरस। तो जहाँ पर डंठल होता है ना उस साइड बहुत चिकनाहट होती है, तो इस पार्ट को हमें अच्छे से वॉश करना है। देखिए इस तरह से उसका सारा चिकनाहट चला जाना चाहिए। तो इस तरह से मैं सारे आमों को अच्छे से धो लेती हूँ, वॉश करके लेती हूँ। ये आम मेरे हस्बैंड गांव से लेकर आए हैं, तो ये इस तरह के आम यहाँ पर शहर में बहुत ही कम मिलते हैं। तो इन आम को मैं निचोड़ कर रस निकालने वाली हूँ। तो सारे आम को मैं यहाँ पर मैंने धो कर लिया है। देखिए इस आम को उंगलियों की सहायता से दबा कर घुमाते हुए पतला कर लेना है, और इस डंठल वाले हिस्से को बाद में निकालना है, क्योंकि डंठल हम पहले निकालेंगे तो पूरा इसका रस बाहर गिरेगा, तो हम इसको दबा नहीं पाएंगे आम को अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से सारे आम को इसी तरह से देखिए अब मैं डंठल निकाल रही हूँ। तो इसके स्टार्टिंग के लिक्विड में भी थोड़ी सी चिकनाहट होती है, तो मैं उसको भी निकाल रही हूँ, हटा रही हूँ थोड़ा सा। देखिए इस तरह से। तो सारे आम को मैं इसी तरह से निचोड़ कर यहाँ पर दबा कर सामने का जो लिक्विड है चिकना, तो उसको मैं हटाते जाऊंगी और सारे आम को इसी तरह से करके लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5-6 आम लिए थे, मगर उसमें के 3 आम सड़े हुए निकले, तो इसके लिए मैंने उनको हटा दिया है, और इस 3 आमों का ही मैं रस निचोड़ने वाली हूँ। और ये 3 आम का रस जो है 4-5 मेंबर आराम से एक टाइम खा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में मेरे पास आमरस बनने वाला है, पर कोई नहीं, यहाँ पर मार्केट में आम मिलते हैं बड़े वाले, मैं उससे आमरस बनाऊंगी, मगर कल या परसों, क्योंकि उसको और इसको बनाने का प्रोसेस अलग अलग है। इस आमरस को मैं निचोड़ कर बना रही हूँ, उस आम को मैं मिक्सी में बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से निचोड़ कर हम इसका रस निकालते हैं। देखिए इस तरह से स्क्वीज़ कर के आपको पूरा रस निकालना है। देखिए यहाँ पर मैं सारे आम को इस तरह से स्क्वीज़ करके लेती हूँ, सारा रस निचोड़ कर लेती हूँ, और इनकी गुठलियों को अलग करती हूँ और छिलकों को अलग रख देती हूँ मैं डिश में। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरह से पूरा आपको रस निचोड़ना है। देखिए यहाँ पर छिलकों को भी आपको छोड़ना नहीं है, छिलकों का भी पूरा रस निकालना है, निकालते जाना है। देखिए यहाँ पर मैं सारे आम का रस निकाल लूँगी। तो इस तरह से निकाला हुआ रस बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए यहाँ पर सारी गुठलियों को भी मैं अच्छे से निचोड़ कर लूँगी, और इस तरह से निचोड़ कर रस निकालना किन किन को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको ये निचोड़ा हुआ रस पसंद है या फिर उस मिक्सी में बनाया हुआ आमरस आपको पसंद है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो स्पेशली इस तरह का आमरस बहुत ही पसंद है। तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग इसी तरह से आमरस को बनाया करते थे। नानी दादी मेरी अम्मी भी इसी तरह से रस निकालती हैं आम का। तो उस ज़माने के लोग ज़्यादा मिक्सी का यूज़ नहीं करते थे, तो इसमें जो भी रेशे हैं उनको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर अब मैं इनको पानी डाल कर भी थोड़ा सा धो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक भी कतरे को यहाँ पर आम के ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से छिलकों को भी मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, छिलकों को भी अच्छे से स्क्वीज़ कर के इनका रस निकालने वाली हूँ। देखिए इस तरह से आम के एक कतरे को भी हम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आम हमें बहुत अजीज़ हैं, हमें बहुत ही पसंद है। और स्पेशली ये जो गांव के आम होते हैं ना, ये मिलते नहीं हैं इधर। तो देखिए यहाँ पर सारे आम को मैंने स्क्वीज़ कर के इस तरह से रस निकाला है, निचोड़ा है इनको अच्छे से। तो चलिए इस थाली में के रस को मैं इसमें
ट्रांसफ़र कर देती हूँ और ये थोड़ा सा रस मैं मेरे हस्बैंड को देती हूँ टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें गुड़ डालना है ना, हमने पानी भी डाला था थोड़ा इसके लिए, तो इसमें गुड़ डालना है, तो इसके लिए मैंने चेक करने के लिए दिया था। तो यहाँ पर आम हमारे बहुत ही मीठे थे, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा गुड़ नहीं ले रही हूँ, आधा कटोरी गुड़ लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको अच्छे से दबा कर इसको पिघला कर लेती हूँ, मेल्ट कर लेती हूँ गुड़ को। देखिए इस तरह से दबा कर अच्छे से मेल्ट कर लेना है, और इस गुड़ के पानी को हमें उस आमरस में डालना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आमरस को और गुड़ को मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच गुड़ लिया था, और अगर आप इसकी जगह चीनी भी ले सकते हो अगर आपको गुड़ का फ्लेवर पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप गुड़ ही लेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे सेहत के लिए। यहाँ तक कि डॉक्टर भी मरीज़ को सलाह देते हैं कि चाय पियो मगर चीनी की नहीं, गुड़ की। तो हम गुड़ की चाय पी सकते हैं, तो इस आमरस में तो गुड़ डाल ही सकते हैं, तो इसके लिए गुड़ डालना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जिन चीज़ों में गुड़ यूज़ किया जा सकता है ना, उसमें तो एटलीस्ट हमें गुड़ यूज़ करना ही चाहिए बजाय चीनी के। तो यहाँ पर मैंने 4 इलायची को पीस कर लिया है, 4-5 इलायची को पीस कर उनका पाउडर लिया है, उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इलायची से। तो यहाँ पर मैं 2 चुटकी नमक डाल रही हूँ, नमक से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, सिर्फ 2 चुटकी ही नमक आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्रिज में थोड़ी देर आधे घंटे के लिए छोड़ देना है इस आमरस को बनाकर, और सर्व करना है ठंडा ठंडा आमरस। तो ये हमारा आमरस बनकर रेडी हो चुका है। तो ये 3 आम का रस है, तो आधा लीटर बन चुका है आमरस हमारा। यहाँ पर मैंने आधा से पौन गिलास पानी डाला है, और 4 चम्मच के करीब गुड़ यूज़ किया है मैंने, और 2 चुटकी नमक डाला है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको ठंडा करके सर्व करना है। तो देखिए इस आमरस का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो चलिए यहाँ पर मैंने आमरस के साथ साथ इतनी सारी चीज़ें बना ली हैं, और इस तरह से मुझे थाली को सजाना और प्रेजेंट करना बहुत पसंद है। तो मेरी ये थाली, मेरी ये आमरस की रेसिपी आपको अच्छी लगी या नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिक्सी वाला आमरस बनाऊंगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक आप इस आमरस को एंजॉय कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद करिए। अल्लाह हाफिज़।